हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीजेपी के इतिहास में पहली बार सबसे युवा नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इस रिपोर्ट में जानिए कौन है नितिन नवीन और क्यों पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। इसके अलावा अभी तक के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों की पूरी जानकारी मैं इस रिपोर्ट में आपको देने वाला हूं। शुरुआत अभी के अपडेट से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो निर्विरोध चुने जा चुके हैं, यानी कि निर्विरोध वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष के लिए सिर्फ उनका ही नामांकन आया और अब यह तय है कि पार्टी की बागडोर युवा चेहरे के हाथों में आ गई है। नितिन नवीन अब बीजेपी के 12वें और सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा और पार्टी अब भविष्य की नेतृत्व रणनीति पर पूरा फोकस कर रही है। बीजेपी का इतिहास और नवीन की भूमिका की बात करें तो बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और इस साल पार्टी को 45 साल पूरे हो गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अमित शाह तक पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने इस पद को संभाला, लेकिन सबसे कम उम्र का अध्यक्ष अब नितिन नवीन बन चुके हैं। यह साबित करता है कि पार्टी अब नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप पर ध्यान दे रही है। अगर हम पहले अध्यक्षों की उम्र देखें, सबसे पहले अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 55 साल की उम्र में 1980 से 1986 तक कमान बीजेपी की संभाली थी। दूसरे अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी बने। 58 साल की उम्र में उन्होंने पद संभाला और 1986 से 1991 तक उनका कार्यकाल रहा। देखा जाए तो लालकृष्ण आडवाणी अलग अलग समय में 3 बार बीजेपी के अध्यक्ष बने। आगे इसकी बात हम करेंगे। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी ने 57 की उम्र में 1991 से 1993 तक बीजेपी की कमान संभाली और फिर से लालकृष्ण आडवाणी ने 65 साल की उम्र में 1993 से 1998 तक बीजेपी के अध्यक्ष का पद संभाला। 1998 से सन 2000 तक कुशाभाऊ ठाकरे ने 75 की उम्र में बीजेपी का अध्यक्ष वो बने। सन 2000 से 2001 तक बंगारू लक्ष्मण ने 61 साल की उम्र में बीजेपी की कमान संभाली। फिर आई 2001 की बारी, तो 2001 से 2002 तक जना कृष्ण मूर्ति ने 72 साल की उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष का पद संभाला। फिर 2002 से 2004 तक जो है एम वेंकैया नायडू ने 53 साल की उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष का पद संभाला, जिसके बाद फिर से तीसरी बार लालकृष्ण आडवाणी जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं और साल था सन 2004 से 2005 तक 77 की उम्र में लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यानी कि कुल मिलाकर 3 बार बने। फिर आया राजनाथ सिंह का नंबर, जिन्होंने 2 बार ये जिम्मेदारी संभाली। पहली बार 54 की उम्र में सन 2005 से 2009 तक और दूसरी बार 61 की उम्र में 2013 से 2014 तक। 2009 से 2013 तक 52 की उम्र में नितिन गडकरी ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। 2014 से 2020 तक 49 की उम्र में अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभाली और अभी आखिर में 59 की उम्र में 2020 में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब नितिन नवीन सिर्फ 45 की उम्र में अध्यक्ष बनकर इतिहास रच चुके हैं। नितिन नवीन 5 बार विधायक रह चुके हैं और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने पार्टी की रणनीति और चुनाव प्रबंधन में अपनी छाप छोड़ी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति की वजह से बीजेपी ने कांग्रेस को हराने में सफलता पाई थी। यही वजह थी कि पार्टी ने उन्हें दिसंबर में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और अब पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया है। नवीन युवा हैं, आक्रामक हैं और नई पीढ़ी की भाषा को समझते हैं। उन्हें युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कला आती है। उनका अनुभव संगठन और सरकार दोनों में बेहतरीन है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी की बागडोर सौंपकर साफ कर दिया है कि अब पार्टी का नजरिया भविष्य की लीडरशिप को तैयार करना है। नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी अब 2029 और उसके बाद के भारत की तस्वीर देख रही है। उनका फोकस केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की योजना पर भी है। यह पार्टी के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जहां युवा नेतृत्व को मौका मिलेगा और संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा। तो दोस्तों, नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष बनना सिर्फ एक नया नाम नहीं बल्कि बीजेपी के भविष्य की रणनीति का संकेत है। युवा नेतृत्व, नई सोच और संगठन की मजबूती, ये सभी नवीन के पास हैं। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि वो पार्टी को किस दिशा में ले जाते हैं और किस तरह से भारतीय राजनीति में नए युग की नींव रखते हैं। तो आपको क्या लगता है, नितिन नवीन बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।